मेरे प्रियो, जैसे मैंने कुछ दिनों पहले परमेश्वर की अगुवाई में यह बातें कहा था कि आने वाले साल आपको जय का साल, शत्रुओं के सामने परमेश्वर आपके मेज को बिछाएगा और आपको जयवंत करेगा। उसी पे आधारित आज हम वचन देखेंगे कि किस प्रकार से शत्रुओं पर हम जय पा सकते हैं और किस प्रकार से परमेश्वर हमें शत्रुओं पर जय दे सकता है। रोमियो के 12 अध्याय के सबसे पहले जब हम देखते हैं यहाँ 19 वचन, तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें कुछ यूं कहता है, हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। क्या कहता है? बदला ना लेना, अपने शत्रुओं से पलटन न लेना, बल्कि परमेश्वर को अवसर दो कि आपकी ओर से होकर परमेश्वर उनसे बदला ले। देखिए, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम। प्रभु कहता है मैं ही बदला लूं। प्रेज टू जीसस। परमेश्वर कहता है अपने शत्रुओं को तुम मेरे हाथों में दे दो, तुम बदला ना लो, तुम शत्रुओं से पलटा ना लो, मैं बदला लूंगा, मैं पलटा लेऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया। अपने शत्रुओं को परमेश्वर के, हाँ हमारा शत्रु कोई नहीं, लेकिन जो हमें शत्रु मानते हैं उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंपना। परमेश्वर अपने तरीके से उनसे पलटा लेगा। हम ये ना बोले कि इसका वो हो जाए, उसका वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हमें अपने मुंह से एक भी अशब्द बातें नहीं बोलना है, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करना है और उसे परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। परमेश्वर जो उसके जीवन में करना चाहे अपने तरीके से वो उसके जीवन में करे। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। और परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है 2025 में। आपको ऑफिस में लोग रुकावटें बाधाएं डाल रहे हैं, आपके विरुद्ध में खड़े हुए हैं, आपका प्रमोशन, आपकी सैलरी बढ़ोतरी नहीं होने दे रहे हैं। उनकी सारी शत्रु की चालें तहस नहस होने जा रही आने वाले साल में। कब होगा? जब तुम प्रार्थना का जीवन जियोगे, जब तुम प्रभु पर विश्वास रखोगे, जब तुम उसके पीछे चलोगे, जब तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, छल कपट से दूर रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपके लिए भी खड़ा है। आगे, यदि तेरी बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यदि तेरे बैरी या तेरे शत्रु या दुश्मन वह भूखा है तो उसे तू खाना खिला। अगर भूखा है तो खाना खिला, प्यासा है तो पानी पिला। ऐसा करेंगे क्यों? ऐसा करने से उसे एहसास होगा कि ये मेरे शत्रु है, मैं इसे शत्रु मानता हूं, फिर भी मुझे यह खाना खिला रहा है, पानी पिला रहा है। हालेलुया, कुछ तो बात होगी इसके अंदर। ऐसा करके उसके सिर पर क्या करेगा? आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। हालेलुया। हमारा मन, हमारा हृदय बदल जाना चाहिए मसीह में, क्योंकि मसीह में नई सृष्टि है। अभी कुछ भाई बहन लोग हैं जो मसीह में आने के बाद भी उनके दूसरों के प्रति करवाहट है, नफरत है, छल है, कपट है और बदला लेने की भावना है। वो सब अपने जीवन से निकाल दो, बदला लेने की भावनाओं को निकाल दो। परमेश्वर कहता है मैं बदला लूंगा। परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, वो अपने तरीके से आपके शत्रुओं से वह पलटा लेगा। यस हालेलुया। मसीह में नई सृष्टि है। बदल जाओ, बदल जाओ, बदल जाओ। आज से बदला लेना वो भूल जाओ। बोल दो मैं पलटा नहीं लूंगा, मैं बदला नहीं लूंगा। वो हमारे अंदर किसी के प्रति करवाहट है, नफरत है, छल है, कपट है, वो सब हमारे मन से दूर हो जानी चाहिए। यस हालेलुया। और आगे, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीतो। हालेलुया। हमें भलाई का काम हमें करते रहना है, क्योंकि हम मसीह में हैं, हमारा हृदय में प्रभु यीशु मसीह वास करता है। तो कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला चाल चलन है, वैसा तुम्हारा भी चाल चलन बनने पाए। रोमियो के 12 के उसी के हम 14 देखेंगे। अभी हम उसके आगे निकल गए थे, अभी हम ऊपर जाएंगे। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। हालेलुया। यहाँ क्या कहता है? रोमियो 12 के 14, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप मत। हम गुस्से में आकर हम कुछ ऐसे शब्द
अपने मुंह से निकाल देते हैं जो हमें नहीं बोलना रहता है, और वही हम परमेश्वर के विरुद्ध में हम पाप कर देते हैं। हालेलुया। और वही हमसे परमेश्वर क्रोधित हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है, उसे आशीष देना है। लेकिन समय आने पर हम भी बन सकते हैं, लेकिन समय जब आएगा तब। लेकिन कहते हैं अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप मत दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। कितना भी आप बुद्धिमान हो, लेकिन अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हमें नहीं बनना। दूसरे आप बुद्धिमान कहें, लेकिन हम अपने दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसी की चिंता किया करो। बहुत से लोग अपने फायदे देखते हैं, क्या करते हैं? मेरा फायदा हो, दूसरे कुछ भी चाहे। वो दूसरे लोग सोचते हैं जो मसीह में नहीं है, जो हालेलुया। लेकिन हम इसमें हैं, हम मसीह में हैं, तो हमारी भलाई के साथ साथ हमें दूसरों की भलाई का भी चिंता करना है कि कहीं हमारी भलाई से, हमारी फायदे से कहीं उनका नुकसान ना हो जाए। हालेलुया। अपने से बढ़कर दूसरों की चिंता करना है, उसकी घाटा ना हो, हमारे चलते उसका नुकसान ना हो। बहुत से लोग हमें मिल गया, दूसरों से क्या मतलब। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें भी नुकसान ना हो और दूसरे वालों को भी नुकसान ना हो, हमें भी कुछ घाटा ना हो और उसका भी कुछ नुकसान ना हो। तो यहां कहता है जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसी की चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम सब मनुष्यों के साथ में मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा ही। 2025 में परमेश्वर आपके शत्रुओं के सामने आपको मेज बिछा कर दे रहा है। हालेलुया। प्रेज़ टू जीसस। आप नीचे से ऊपरी स्थानों पर उठाए जा रहे हैं। कहाँ उठाए जा रहे हैं? ऊपरी स्थानों पर परमेश्वर आपको उठा कर देने जा रहा है। तो नीचे है, लेकिन परमेश्वर तुझे ऊपर कर रहा है। शत्रुओं के सामने तेरे सिर को ऊंचा कर रहा है। जो लोग तुझे बुरा भला कह रहे थे वो तुझे खोजते हुए आएंगे। जो मेरी खोज नहीं थे वो तुम्हें खोजते हुए आएंगे। फलाना व्यक्ति कहाँ है, मुझे काम है उस। परमेश्वर ऐसा आपको बना रहा। हालेलुया। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखो। रोमियो के 12 अध्याय। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित लगे रहो। आशा में करो, आनंदित रहो, यानी कि परमेश्वर की ओर से जो हमें आशीषें मिलने वाली है भविष्य में, फ्यूचर में, हम उस आशा लगाए हुए हम मसीह में आनंदित रहें कि प्रभु आज नहीं तो कल मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। और उस उत्तर को प्राप्त करने के बाद जो आपके अंदर आनंद आएगी, उस आनंद को अभी से महसूस करना शुरू कर दे कि प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर तूने दे दिया, मुझे सफलता दे दिया, मुझे एक काम में तूने आशीष दे दिया, मुझे एक काम को आपने कर दिया। उस आशा में तुम आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो। जब भी समस्या, परेशानी, कलेश आए उसमें आपको स्थिर बनाए रखना है अपने आप को, और परमेश्वर के प्रति प्रार्थना करना है, विश्वास में रहना है। परमेश्वर आशीष देगा। और प्रार्थना में नित लगे रहना। परिस्थितियां कैसे भी हो कि ना, प्रार्थना आपको करना है और प्रभु से आशीष पाना है, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की उन सारी आशीषों का वारिस हो जाए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए रखा है। आमीन। प्रभु इन वचनों पर हम सबको आशीष दे। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट प्रार्थना रिक्वेस्ट आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूँ।